हाँ डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम आर एस इंटीग्रल के एक थ्योरम हमने कराई थी कि अगर एफ आर एस इंटीग्रेबल है तो सी एफ भी आर एस इंटीग्रेबल होगा, जहाँ सी कोई कांस्टेंट है और सी एफ का आर एस इंटीग्रेशन इंटरवल ए बी के ऊपर ए टू बी सी एफ डी जी किसके इक्वल होगा? C इंटू आर एस इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ डी जी के इक्वल होगा। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज के डेट में थ्योरम नंबर 1 लिख लीजिएगा। थ्योरम है इफ अगर f1 आर एस इंटीग्रेबल है विद रेस्पेक्ट टू g एंड f2 भी आर एस इंटीग्रेबल है विद रेस्पेक्ट टू g on closed and bounded interval a to b on closed and bounded interval a to b, then f1 plus f2 भी आर एस इंटीग्रेबल होगा विद रेस्पेक्ट टू जी। इस इंटरवल के ऊपर ऑन इंटरवल ए टू बी एंड f1 प्लस f2 का आर एस इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जी इक्वल होगा f1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जी प्लस f2 का आर एस इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जी के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। प्रूफ में देखिए, इन इंटरवल I which is A to B, because f1 और f2 दोनों आर एस इंटीग्रेबल हैं इंटरवल ए बी के ऊपर, तो ए बी के दो पार्टीशन P1 और P2 ऐसे जरूर होंगे, बिकॉज f1 and f2 are rs integrable on G on I. Should there exist two partition P1 and P2? So there exists partition P1 and P2 of I such that UP1F UP1F1 G minus LP1 F1G लेस देन एप्सिलॉन की बजाय एप्सिलॉन बाय 2 हम ले सकते हैं। ये भी एप्सिलॉन की का ही काम करेगा, उसी कैटेगरी में आएगा। एंड UP2 F2G minus LP2 F2G is also less than epsilon by 2. It should be also. That should be. आगे हमने माना कि P1 यूनियन P2 P स्टार के इक्वल है या P के इक्वल है, तो P इनका कॉमन रिफाइनमेंट होगा, तो दोनों ही इनइक्वालिटी P के लिए भी लागू होंगे। अंडरस्टैंड? अगेन लेट
P is equal to P1 union P2, then P is common refinement of P1 and P2. So first is valid for P. Then P is then P is common refinement of P1 and P2. So first and second is valid for P. And show by 1 and 2. And show by 1 and 2 क्या चीज हो जाएगी? UPF1G माइनस LPF1G लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। थर्ड कह लीजिएगा इसे UPF2G माइनस LPF2G इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसे फोर्थ कह लीजिएगा। इट शुड बी ओके, that should be again let, इसका मतलब again let f हमने एक फंक्शन माना जो कि f1 और f2 का एडिशन है। again let f is the addition of f1 and f2, then we have, ये एक थ्योरम थी पीछे स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। देन वी हैव दिस इज LPF1G प्लस LPF2G F2G is less than or equal to LPFG, जबकि F इन दोनों का सम है तो LPF1G प्लस LPF2G लेस देन और इक्वल टू LPFG। LPFG आप जानते हैं लेस देन और इक्वल टू UPFG, और UPFG आप जानते हैं this is UPF1G plus UPF2G। इसे आप करना है, it should be also इस इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि UPFG by बीच वालों का अंतर यानी UPFG minus LPFG किनारे वालों का अंतर means this minus this। then by 5 UPFG minus LPFG is less than or equal to this minus this।
जो किनारे वाले हैं, कॉर्नर वाले हैं, उनका डिफरेंस UP1 PF1G प्लस UPF2G माइनस LPF1G प्लस LPF2G या कह सकते हैं UPFG माइनस LPFG is less than or equal to UPF1G माइनस LPF1G एक जगह LPF1G एक जगह प्लस UPF2G माइनस LPF2G एक जगह UPF2G माइनस LPF2G एक जगह UPF1G माइनस LPF1G लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 UPF2G माइनस LPF2G लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। इसका मतलब हुआ UPFG माइनस LPFG UPFG minus LPFG is less than epsilon. That means F जो कि F1 plus F2 है भी RS इंटीग्रेबल है with respect to G on AB on A to B। एक बात हमारी प्रूफ होती है कि अगर किसी इंटरवल AB के ऊपर F1 F2 RS इंटीग्रेबल है तो उनका जोड़ उनका सम F1 प्लस F2 भी RS इंटीग्रेबल होगा। अब हमें दिखाना बाकी ये है कि इस इंटरवल के ऊपर A से B के ऊपर F1 प्लस F2 dg इज इक्वल टू A to F1 dg A to B F2 dg यानी F1 प्लस F2 का RS इंटीग्रेशन इस इंटरवल के ऊपर F1 का इंटीग्रेशन प्लस F2 के इंटीग्रेशन के जोड़ के बराबर होगा। ये चीज हमें इसमें प्रूफ करनी है। जरा थर्ड से देखिए, अगेन बाय थर्ड एंड फोर्थ रीराइट करिए जरा, अगेन बाय थर्ड एंड फोर्थ अगेन बाय थर्ड एंड फोर्थ this is UPF1G is less than LPF1G plus epsilon by 2 6 कह सकते हैं and UPF2G is less than LPF2G plus epsilon by 2 कह सकते हैं। एक छोटे LPF2G that should be। अब अगर हम राइट हैंड साइड का इनका सुप्रीमम ले तो ये किसे शो करेगा, F1 के RS इंटीग्रल को AB के ऊपर, और चूंकि F1 RS इंटीग्रेबल है तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल, तो आप रीमान इंटीग्रल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
on taking supremum of right hand side. On taking supremum of right hand side. सुप्रीमम लेने पर ये a to b लोअर बार f1 dg आना चाहिए, लेकिन f1 f2 rs इंटीग्रेबल है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर rs इंटीग्रल. शुड बी राइट. up f1g is less than a to b f1 dg plus epsilon by 2 and up f2g less than a to b f2 dg plus epsilon by 2. आप चाहे तो कंबाइंडली इसे 8 से रिकॉल कर लीजिएगा. दिस इज 8 से रिकॉल करें. ओके, जरा इसे देखिए फिर से UPFG लेस देन और इक्वल टू UPF1G प्लस UPF2G. और हाँ यस, चूंकि F RS इंटीग्रेबल है तो A to B FDG इज इक्वल टू A to B अपर बार FDG, वो लेस देन और इक्वल टू UPFG के बराबर होगा. अगेन बाय 5 again by 5 again by 5 UPFG is equal to A to B अपर FDG, और F चूंकि RS इंटीग्रेबल है तो A to B FDG, और UPFG लेस देन और इक्वल टू UPF1G प्लस UPF2G. UPF2G या कह सकते हैं A to B FDG A to B FDG लेस देन और इक्वल टू, जरा कह दीजिए UPF1G लेस देन A to B F1 DG एप्सिलॉन बाय 2. तो इक्वल टू खत्म हो जाएगा. दिस इज A to B F1 DG प्लस एप्सिलॉन बाय 2 और UPF2G A to B F2 DG A to B F2 DG प्लस एप्सिलॉन बाय 2. प्लस एप्सिलॉन बाय 2. इट शुड बी, या कह सकते हैं A to B FDG लेस देन A to B F1 DG प्लस A to B F2 DG, and it is epsilon by 2 plus epsilon by 2, तो epsilon. ओके, नाउ आप जानते हैं कि एप्सिलॉन एक ऐसी क्वांटिटी है जो जीरो के बहुत करीब है. तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो तो लेस देन के साथ इक्वल टू और आ जाएगा. ओके, क्योंकि इसका कुछ थोड़ा सा कम होने के चांसेस हैं. नाउ एज epsilon tends to 0, now as epsilon tends to 0, A to B FDG less than or equal to A to B F1 DG plus A to B F2 DG. इसे आप से
again if अगर f1 f2 Rs इंटीग्रेबल है तो -f1 और -f2 भी Rs इंटीग्रेबल होंगे विद रेस्पेक्ट टू g। Rs इंटीग्रेबल होंगे विद रेस्पेक्ट टू g and then show -f1 -f2 कितना -f1 प्लस f2 और f1 प्लस f2 आपने क्या माना है f -f this is also Rs integrable with respect to g। then put in 7 में रखेंगे तो a to b this is minus f dg less than or equal to a to b minus f1 dg plus a to b minus f2 dg। it should be okay, and that is minus a to b f dg less than or equal to minus बाहर a to b f1 dg plus f2 dg और माइनस दोनों तरफ से हटाएंगे, माइनस से दोनों तरफ गुणा करें तो लेस देन किस में चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में a to b f dg greater than or equal to a to b f1 plus f2 dg। इसे आप रिकॉल कर लीजिए दिस इज इट। and then show by 7th and 8th and then show by 7th and 8th and then show by 7th and 8th। 7th में क्या है a से b तक f dg less than or equal to this और 8th में क्या है a to b f dg greater than or equal to this। then by 7th and 8th a to b f dg is equal to a to b because this is less than this is greater than that means दोनों equal a to b f1 dg plus a to b f2 dg और बेसिकली f हमारा क्या था a to b f1 plus f2 dg is equal to a to b f1 dg plus a to b f2 dg। प्रूफ इट शुड बी जो हमें फाइनली प्रूफ करना था। तो इस टाइप से हमने प्रूफ किया कि अगर f1 f2 दो Rs इंटीग्रेबल फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू g ऑन इंटरवल ab तब उनका सम f1 प्लस f2 भी Rs इंटीग्रेबल होगा ऑन ab विद रिस्पेक्ट टू g और f1 प्लस f2 के Rs इंटीग्रेशन इज इक्वल टू f1 का Rs इंटीग्रेशन प्लस f2 का Rs इंटीग्रेशन इस इंटरवल के ऊपर। ओके अंडरस्टैंड। चलिए जो नेक्स्ट थ्योरम है उसे मैं कॉरोलरी के तौर पर बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो रिजल्ट इसमें यूज हुए हैं आप जो थ्योरम मैंने बताई है ये थ्योरम और एक मैंने पहले लेक्चर में थ्योरम बताई थी जस्ट ये उन दोनों पर डिपेंड है। आप दोनों का हवाला देकर दोनों का रेफरेंस देकर सीधे सीधे इस थ्योरम को बता सकते हैं। तो इसे आप कॉरोलरी भी कह सकते हैं और इसे आप थ्योरम भी कह सकते हैं एज यू विश। मैं इसे कॉरोलरी के तौर पर ही आपको बता रहा हूं। कॉरोलरी लिख लीजिए या थ्योरम लिखने मर्जी है आपकी।
सपोज करिए f1 एंड f2 दो RS इंटीग्रेबल फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू g ऑन इंटरवल a to b, on interval a to b, and c1 c2 are two constants, and c1 c2 are two constant, c1 c2 are two constant. Then number 1, c1 f1 plus c2 f2 are RS integration with respect to g on AB, and a to b c1 f1 plus c2 f2 dg is equal to c1 a to b f1 dg plus c2 a to b f2 dg. एक बार नंबर सेकंड, अगर f1 f2 RS इंटीग्रेबल है, c1 c2 दो कांस्टेंट हैं, तो c1 f1 माइनस c2 f2 भी RS इंटीग्रेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू g ऑन दिस इंटरवल, और इंटरवल AB के ऊपर c1 f1 माइनस c2 f2 dg is equal to c1 f1 dg on AB minus c2 f dg on interval AB. It should. जैसा कि आपको देखने से ही अनुमान लग रहा होगा कि ये जो थ्योरम मैंने अभी जस्ट कराई है और एक जस्ट लास्ट में जो पिछले लेक्चर में कराई थी, ये दोनों के रिजल्ट पर कंसिक्वेंसी पर डिपेंड है। देखिए, जैसे अगर f1 और f2 RS इंटीग्रेबल है g के रिलेटिव ऑन इंटरवल AB, तो मैंने प्रूफ कराया था CF, यहां पर C1 F1 और C2 F2 भी RS इंटीग्रल होंगे, राइट। अभी मैंने प्रूफ कराया है कि अगर दो फंक्शन RS इंटीग्रेबल है किसी इंटरवल के ऊपर, तो उनका एडिशन भी RS इंटीग्रेबल होता है इस इंटरवल के ऊपर। ओके, साथ ही ये भी प्रूफ कराया है कि उनके एडिशन का जो RS इंटीग्रेशन होता है वो उनके अलग अलग RS इंटीग्रेशन के सम के बराबर होता है, प्लस a to b c2 f2 dg। और मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि a से b तक c f dg किसके इक्वल होता है, दिस इज c a to b f dg। यहां c1 f1 है, तो दिस इक्वल टू दिस इज c1 a to b f1 dg प्लस c2 a to b f2 dg। इट शुड बी। तो हमने दिखाया कि अगर f1 f2 RS इंटीग्रेबल फंक्शन है इंटरवल AB के ऊपर और c1 c2 दो कांस्टेंट हैं, तो c1 f1 प्लस c2 f2 भी RS इंटीग्रेबल होगा, और c1 f1 प्लस c2 f2 का RS इंटीग्रेशन इज इक्वल टू c1 into integration RS integration of f1 on AB and c2 into RS integration of f2 on interval a to b। ओके, सिमिलर में आप इस सेकंड को भी दिखा सकते हैं, कोई खास बात नहीं, इसमें बताने की जरूरत थी भी नहीं, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत थी भी नहीं, बिकॉज बहुत डिटेल्स की थ्योरम हो चुकी, लेकिन उसकी एक तरीके से रिजल्ट है कंसीक्वेंसी पर डिपेंड है, तो यू कैन, अगर f1 f2 RS इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू g, तो c1 f1 और c2 f2 भी RS इंटीग्रेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू g ऑन दिस इंटरवल। ये भी हमने बताया है आपको कि अगर कोई फंक्शन RS इंटीग्रेबल है g के रिलेटिव, तो उसका नेगेटिव यानी माइनस f भी RS इंटीग्रेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि c1 f1 तो RS इंटीग्रेबल है ही, c2 f2 है, तो माइनस c2 f2 भी RS इंटीग्रेबल होगा ऑन g। अभी अभी हमने यूज भी किया है और आप जानते भी हैं कि अगर
दो फंक्शन आर एस इंटीग्रेबल हैं तो उनका एडिशन यानी c1f1 प्लस माइनस c2f2 भी आर एस इंटीग्रेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू जी, और इसका मतलब c1f1 माइनस c2f2 भी आर एस इंटीग्रेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू जी। दूसरी बात प्रूफ होती है कि अगर f1 f2 आर एस इंटीग्रेबल है और c1 c2 दो कांस्टेंट हैं तो c1 f1 माइनस c2 f2 भी आर एस इंटीग्रेबल होगा। also यहीं से देखिए a to b c1 f1 माइनस c2 f2 dg किसके इक्वल होना चाहिए c1 f1 dg ऑन इंटरवल ab प्लस माइनस c2 f2 dg, और दिस इज c1 बाहर, a to b f1 dg, इसमें से माइनस c2 बाहर तो ये माइनस हो जाएगा माइनस c2 a to b f2 dg, दिस शुड बी तो c1 f1 माइनस c2 f2 dg a to b इज इक्वल टू c1 a to b f1 dg माइनस c2 a to b f2 dg। इस टाइप से हमें दोनों रिजल्ट गेट होते हैं। ओके, तो इन्हें जो प्रीवियस दो थ्योरम हैं उनके रिजल्ट्स का सहारा लेकर आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम है, आज की थ्योरम 2 भी डाल लीजिए। इसे तो हमने करोली का नाम दे दिया था, इसे आप थ्योरम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने करोली दिया था इसलिए इसे दूसरा ही नाम दे रहे हैं। तो थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 देखिए, if f1 f2 are two integrable, if f1 and f2 या f1x and f2x, f1 f2 defined on AB such that f1x is less than or equal to f2x, जबकि x AB के ऊपर है, this and f1 f2 are rs integrable and f1 f2 are rs integrable with respect to g on AB, then f1 का इंटीग्रेशन AB के ऊपर f1 dg is less than or equal to a to b f2 dg होगा। देखने में बड़ी आसान सी बात है और बड़ा जनरल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आप इसे किस टाइप से प्रूव कर सकते हैं और क्या लॉजिक इसमें आएगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। दैट शुड बी ओके। देखिए जरा, हियर f1x less than or equal to f2x, इसका मतलब हुआ f2x minus f1x is greater than or equal to 0, less than or equal to 0, पॉजिटिव है हमेशा। also g is monotonically increasing function, monotonically increasing function, कैसा फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तब इसका मतलब हो जाएगा शुड f2 हाँ f2 minus f1 dg from interval a to b is greater than or equal to 0, चूंकि g कैसा फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, a टू b, क्योंकि यहां से ये भी है कि f2 माइनस f1 x कैसा है, पॉजिटिव है। इसका ये मतलब है एवरी x के लिए। इसका मतलब f2 माइनस f1 कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है, और g मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों की प्रोडक्ट भी का इंटरवल भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि b बड़ा है किससे, a से। दैट इज f2 dg माइनस f1 dg is greater than or equal to 0, या a to b f2 dg is greater than or equal to a to b f1 dg, या a से b तक f1 dg is less than or equal to a से b तक f2 dg. It should be that. Understand? This should be. Okay? तो इस टाइप से आज हमने 3 बातें बताई आपको, हालांकि उनमें से एक जनरल बात थी जो कि कोरोली की फॉर्म में हमने बताई। इसमें आज मेन बात हुई, हमने शुरू में प्रूफ कराया कि अगर f1 f2 RS इंटीग्रेबल है तो उनका जोड़ f1 प्लस f2 भी RS इंटीग्रेबल होगा, और f1 प्लस f2 का a से b तक का इंटीग्रेशन, f1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू g प्लस f2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू g के बराबर होगा। उसके बाद कोरोलरी थी जो कि आज की इस थ्योरम और प्रीवियस लेक्चर की लास्ट थ्योरम पर डिपेंड थी, वो मैंने बताई आपको। और फाइनली नेक्स्ट थ्योरम आपको बताया कि अगर f1 f2 ab पर डिफाइन है, RS इंटीग्रेबल है, और f1 छोटा है f2 से, तो निश्चित रूप से f1 का RS इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू g ऑन दिस इंटरवल इज लेस देन और इक्वल टू f2 का RS इंटीग्रेशन ऑन दिस इंटरवल, हमेशा होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, ये आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो कल फिर ज्वाइन करिएगा, ठीक है, इसे शेयर भी करें अच्छे से। ओके, थैंक यू बेटा, और सब्सक्राइब जरूर करा देना और कर लेना।